सीएम हाउस और दीगर अहम शाहराहों को मुतासिर करता हुआ IIA चंडीगढ़ रोड पर आ गया। यूं 12 सितंबर की सुबह तक पूरा इलाका पानी में डूबा था और सोने पर सुहागा कि वाटर बोर्ड के पंपिंग स्टेशन भी अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे। यूं बारिश और सेवरेज का पानी एक साथ था। ये कोई साजिश थी या किसी आम शहरी की हिकमत अमली? आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची और सिंध की साहिली पट्टी पर तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। ये खबर आपने यकीनन टीवी पर देखी होगी। इस खबर की बुनियाद महकमा मौसमियात की पेशगोई रिपोर्ट होती है। ये पेशगोई रिपोर्ट किस तरह तैयार की जाती है और इसमें कितनी सदाकत होती है, जानेंगे। और साथ ही ये भी कि कराची के नलकों में पानी कब फ्रीज हुआ, मगर एक वक्फे के बाद। किसी भी साहिली शहर की तरह कराची का मौसम भी हमेशा खुशगवार और मोतदिल रहा। आज हम जानेंगे कि किस तरह महकमा मौसमियात की पेशगोई रिपोर्ट तैयार की जाती है और कराची की हालिया बारिशें किस सिलसिले का तसलसल थीं। मौसम की पेशगोइयाँ दो किस्म की होती हैं। कुछ अरसे पहले तक लोग महकमा मौसमियात की पेशगोई को तुक्के तस्वुर करते थे, मगर अब इन फोरकास्ट को न सिर्फ आवाम बल्कि हुक्काम भी अहमियत देते हैं। हमारी फोरकास्टिंग जो है, एक तो सीजनल वेदर फोरकास्टिंग होती है और एक जो है वो होती है डेली वेदर फोरकास्टिंग। जैसे कि मानसून सीज़न है या समर रेन है, उसके लिए हम फोरकास्ट करते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों के लिए, और ये इशू करते हैं हम जून के आखिरी हफ्ते में। और वो जितनी भी कंसर्न एजेंसीज़ हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इरिगेशन है, वाटर एंड पावर है, और जो मुतल्लिका इदारे हैं, एग्रीकल्चर हैं, तो उनको वो काफ़ी हम भेज देते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कराची में होने वाली हालिया बारिशों की पेशगोई रिपोर्ट मुकामी इंतज़ामिया को कब जारी की गई थी, जो कि दरअसल हमारी आज की तफ्तीश का मौजू है। 11 तारीख को बहुत हेवी बारिश आप कह रहे हैं 11 और 12 को हुई थी। उसके लिए हमने 9 अगस्त को कराची की इंतज़ामिया को और PDMA को मेनली और सिंध की सारी इंतज़ामिया को हम बताते रहे। वो सिस्टम जो है उसने मतलब अप्रोच किया 12, 13 और 14 तक वो जो है बरसता रहा। जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान की क्या अहमियत है और जानते हैं कि पाकिस्तान का मौसम किन ममालिक के मौसमों पर डिपेंड करता है। ये लो प्रेशर एरिया होता है, हवा का कम दबाव, ये बे ऑफ बंगाल पे बनता है, फिर सेंट्रल इंडिया की तरफ मूव करता है और सेंट्रल इंडिया से होता हुआ राजस्थान के रास्ते से हमारे सिंध में दाखिल होता है। मेडिटेरेनियन सी पे जो है सिस्टम डेवलप होते हैं जो कि हमारे पाकिस्तान को अफेक्ट करते हैं। तो वो प्राइमरी सिस्टम होते हैं और वो जाते हैं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट पर मूव करते हैं सिस्टम। आमतौर पे अक्सर सिस्टम जो है फ्रंटल सिस्टम पाकिस्तान के नॉर्थ से गुजर जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पाकिस्तान पहुंचने से पहले अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो वो ऐसा होता है कि सेकेंडरी लो जो है वो प्राइमरी सिस्टम जो है वो एक सेकेंडरी लो डेवलप कर देता है, कभी ईरान के ऊपर कभी अफ़गानिस्तान के ऊपर। तो वो सेकेंडरी लो जो है वो पाकिस्तान में वेदर का बाइस बनता है। पाकिस्तान के साथ ईस्ट की तरफ जो है ये तकरीबन जापान तक शामिल है। साउथ ईस्ट तक जो है ये आपके जो इंडोनेशिया, फ़िलिपीन वगैरह है ये शामिल है। साउथ में पूरा जो है आपका जो नॉर्थ इंडियन ओशन है वो है। इसी तरह वेस्ट में आपके ये अफ्रीकन वेस्टर्न ईस्टर्न जो बॉर्डर है अफ्रीका का वहाँ तक है, और नॉर्थ वेस्ट में जो है वो यूरोप तक है। इसी तरह नॉर्थ में चाइना और रशिया और सेंट्रल एशियन स्टेट है। पाकिस्तान में भी मौसम की पेशगोई रिपोर्ट तरक्की याफ्ता ममालिक में राइज तरीक़े के मुताबिक इंसानी मुशाहिदे से शुरू की जाती है। हर 50 से 100 किलोमीटर के फासले पर बने एक ऑब्जर्वेटरी सेंटर से मालूमात इकट्ठी की जाती है। पाकिस्तान के अंदर कोई 65 ऑब्जर्विंग स्टेशन है, वहाँ हर 3 घंटे के इंटरवल से ये वेदर मैसेज बनते हैं। वो कम्युनिकेशन सेंटर में आते हैं। कम्युनिकेशन सेंटर में
से फिर वो ट्रांसमिट भी होते हैं। इन मालूमात को एक चार्ट की शक्ल दी जाती है और फिर रिपोर्ट की तैयारी का अगला मरहला आता है जिसमें फ़ज़ा से मालूमात इकट्ठी की जाती हैं। पायलट डेटा में आप ये ऑब्जर्वेशन जो है वो तकरीबन 6 किलोमीटर हाइट तक होती हैं और वो मतलब हर ऑब्जर्विंग स्टेशन पे नहीं होते बल्कि हर मुल्क के किसी सेलेक्टेड ऑब्जर्वेटरीज़ पे वो ऑब्जर्वेशन ली जाती हैं। तो उसमें विंड डायरेक्शन होता है और विंड स्पीड होता है। टिम्स डेटा जो यहाँ पर एयर डेटा कहलाता है वो भी तकरीबन सेलेक्टेड स्टेशन पे लिया जाता है और वो हम लेते हैं 100 मिलीबार और तकरीबन 60,000 फीट तक। इसके लिए हम एक बैलून छोड़ते हैं और एक ग्राउंड हमारा उसका ट्रैकिंग स्टेशन होता है, उसके ज़रिए उस बैलून को, और उसमें एक ट्रांसमीटर भी लगा होता है जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड और प्रेशर सेंसिटिव होता है। इंसानी मुशाहिदे, जहाज़ों के रिकॉर्ड और ट्रांसमीटर के मुआयने के बावजूद पेशगोई रिपोर्ट सेटेलाइट की तस्वीर के बगैर मुकम्मल नहीं होती। तमाम चार्ट्स को मिलाने और तज्ज़िये के बाद एक फोरकास्ट रिपोर्ट तैयार होती है। बाज़ औक़ात देखा गया है कि पेशगोई बारिश की होती है मगर दिन भर धूप रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्या रिपोर्ट की तैयारी में कोई कोताही हुई या फ़ज़ा में होने वाली तब्दीली ज़मीनी मौसम को बदल देती है? देखिए, यहाँ की मौसम की फ़ोरकास्ट करना दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ के बनस्बत मुश्किल है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो हायर लैटीट्यूड्स पे वाक़या हैं और हायर लैटीट्यूड पे जो सिस्टम आते हैं वो बड़े यानी फ्रंटल सिस्टम कहलाते हैं। वो फ्रंटल सिस्टम कहलाते हैं, उनका एक पर्टिकुलर ट्रैक और एक पर्टिकुलर स्पीड होती है। मानसून की फ़ोरकास्ट करना काफ़ी मुश्किल है, वो इस वजह से कि यहाँ के लिए समंदर है, कुछ आप देखें अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, बीच में इंडिया का पूरा लैंड एरिया है, तो इसकी डिफरेंट वाटर मासेस और लैंड मासेस की वजह से जो हमारी जो अपर एयर की ऑब्जर्वेशन है वो कुदरती तौर पे ऐसा है कि उसके जो रेडियस ऑन डे ऑब्जर्वेशन है उसमें GPM जो है वो हाइट आम तौर पे गलत हो जाती है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये ओपन सिस्टम है, जबकि हम सारी फिज़िकल लॉ जो इस पर इस्तेमाल करते हैं वो क्लोज सिस्टम के करते हैं। आइए जानते हैं कि 11 और 12 सितंबर को होने वाली बारिश क्या वाकई इतनी खौफनाक थी जिससे इस कदर तबाही हुई, और क्या इस बारिश को डिज़ास्टर करार दिया जा सकता था? पहले तो तकरीबन 24 घंटे में 200-250 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है आपका तकरीबन 70-75 ग्रेजुअली हुई है। कराची में इस साल बारिशों का आगाज़ अगस्त के महीने में हुआ, जबकि मानसून का मौसम जुलाई से शुरू होता है। इस साल अगस्त के महीने में मामूल से कम यानी सिर्फ 60.1 मिलीमीटर बारिश हुई, ताहम सितंबर के महीने में मजमूई तौर पर 212.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। टोटल आप कह लें कि इस मानसून सीज़न में अभी तक 272.8 कराची में बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के पास सन 1928 से अब तक कराची में रहने वाले मौसम का रिकॉर्ड मौजूद है, जिसकी रूह से हालिया बारिशें सन 1959 के बाद सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गईं। 1967 में 429.3 मिलीमीटर बारिश हुई थी मानसून के सीज़न में, यानी उसमें है एवर हाईएस्ट जो है या सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड है वो मंथ वाइज है, महीने के हिसाब से है। तो जुलाई की 429.3 है, अगस्त की 359.4 है और सितंबर की 315.7 है। तो इस साल भी गो के काफ़ी बारिश हुई सितंबर में, लेकिन रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ। हालिया बारिशों की शिद्दत की क्या वजह थी? ये एक सवाल है जो यकीनन बहुत से जहनों में होगा। क्या वजह थी कि एक के बाद एक लो प्रेशर सिस्टम सिंध को मुतासिर करता रहा? तो ये तकरीबन 2 हफ्ते ये चलता रहा। उसकी वजह यही थी कि सिस्टम यहाँ आके हमारे राजस्थान और ईस्टर्न सिंध पे आके वो 3 से 4 दिन तक स्टेशनरी रहा अमलन, और स्टेशनरी रहने की और यहाँ से उसको अरेबियन सी से मॉइस्चर मिलने की सूरत में ये होता कि वो इंटेंसिफाई भी होता रहा, शिद्दत इख्तियार करता रहा। कराची में मानसून और गर्मी का मौसम समंदर या राजस्थान से बनने वाले हवा के कम दबाव पर मुनस्सिर होता है। इसी सिस्टम के तहत कराची में बारिशें भी होती हैं और लू भी चलती है। आबादी के बढ़ने और सनती पहिया की रफ्तार के साथ दुनिया भर के मौसम में तेज़ी से तब्दीली आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग से
बहुत से लोग वाकिफ होंगे, मगर कम ही लोग जानते होंगे कि आने वाले दौर में दुनिया का मौसम कैसा होने का इम्कान है। क्लाइमेट जो है ओवर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम जो है किसी वेदर पैरामीटर का एवरेज कहलाता है। लिहाजा वो क्लाइमेट, वो टेम्परेचर जैसे बढ़ गया तो वो क्लाइमेट आपका चेंज हो गया, उसमें ह्यूमिडिटी भी चेंज हो गई, उसका बैरोमेट्रिक प्रेशर भी चेंज हो गया, उसका आपका जो ग्लोबल वेदर मतलब प्रेशर पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह आपका जो विंड पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा, इसी तरह ह्यूमिडिटी भी चेंज हो जाएगी। एक्सट्रीम इवेंट्स आएंगे। एक्सट्रीम इवेंट्स में ये है कि ज़्यादा बारिशें भी हो सकती है कुछ इलाकों में, और कुछ इलाकों में जो है वो ड्राउट आ सकता है, कुछ इलाकों में फ्लडिंग आ सकती है। आने वाले 2 हफ्तों में मौसम कैसा रहेगा, इसकी पेशगोई तो की जा सकती है, मगर रिपोर्ट किस हद तक दुरुस्त होगी ये नहीं कहा जा सकता। आप जितनी लंबे ड्यूरेशन की फोरकास्ट करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी उतनी नहीं होती, यानी 100% नहीं होती। हम कह सकते हैं कि 3 दिन से 7 दिन की जो फोरकास्ट आप देते हैं तो उसमें 80% तक एक्यूरेसी होती है। महकमा मौसमियात ने अपने 15 ऑब्जर्वेटरी सेंटर्स की मदद से 1947 में काम शुरू किया और आज इनके 65 सेंटर हैं। हमारा मौजू कराची का मौसम है। कराची में गर्म तरीन महीने मई और अक्टूबर के करार दिए जाते हैं और कराची की तारीख का गर्म तरीन दिन मई 1968 में 47.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि सर तरीन दिन 21 जनवरी 1934 था, जब कराची में कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और कराची के नलकों में पानी जम गया। आइए अब बात करते हैं कचरे की, यानी सॉलिड वेस्ट की। एक सर्वे के मुताबिक एक शहरी एक दिन में तकरीबन 300 से 500 ग्राम सॉलिड वेस्ट पैदा करता है, जो सिगरेट के डब्बे, कोल्ड ड्रिंक के टिन, पान की पुड़िया, खाना पकाने के दौरान पैदा होने वाले कचरे की शक्ल में होता है। इस तरह कराची के शहरी हर रोज़ तकरीबन 85 लाख किलो सॉलिड वेस्ट पैदा करते हैं, मगर इनमें से कितना कचरा बरसाती नालों की नज़र होता है, आइए जानते हैं मोहम्मद हुसैन सैयद से। 50% गार्बेज मैक्सिमम लैंडफिल साइट्स पे जाता है। 50% गार्बेज जो है वो नदियों में, दोनों जो लियारी नदी, मली नदी और जो मैंने 13 बड़े नाले इनमें डिस्पोज होता है, या ये है कि अनस्पेसिफाइड प्लेसेस हैं। कराची में सीवरेज के पानी की डिसैलिनेशन के लिए 4 फिल्टर प्लांट मौजूद हैं, मगर काम कोई नहीं कर रहा। यूं कराची के नदी नालों में सफ़र के बाद बिलाखिर पानी की आखिरी मंजिल समंदर होती है। ये बात बाज़ लोगों के लिए बाइस हैरत होगी कि कराची के सीवरेज का पानी बग़ैर डिसैलिनेशन के समंदर में डाल दिया जाता है, जो समंदरी हयात के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। मैं समझता हूँ इस टाइम 90% 85% जो है ना पानी वो अनट्रीटेड जाता है समंदर में। ये बात मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ कि वाटर एंड सीवेज के जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो अपनी पूरी कैपेसिटी में नहीं चलते। कराची की तरक्की और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में साबिक सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता, मगर बरसाती नालों पर तजावुज़ात के खात्मे, साफ़ पानी की ज़रूरत के मुताबिक फरहमी और नकासी आब के लिए साबका CDGK ने क्या किया, इस सवाल का जवाब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा और साबिक टाउन नाजिम वासे जलील से लेते हैं। टेन्योर से जब एंड भी हो रहे थे तो हमने 2-3 चीज़ों की अहम जो है वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देकर आए थे। इसमें K4 प्रोजेक्ट है जो कि वाटर प्रोजेक्ट है, और इसी तरह से ड्रेनेज और सैनिटेशन के वाले से S3 प्रोजेक्ट है। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो पाइपलाइन के अंदर हैं, और वही वाली बात कि फ़ंड्स ना रिलीज़ होने की वजह से जो है वो प्रॉब्लम है, और अगर इसके ऊपर इफ़ेक्टिव रेमेडी नहीं की गई तो आई बेट यू कि मतलब अगले 2 साल के बाद कराची के अंदर पानी के ऊपर बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो आने वाला है। मौसम की तब्दीली के साथ नालों पर कब्ज़ों को छुड़ाने और इनकी मुस्तकिल बुनियादों पर सफाई वक्त की अहम ज़रूरत है, वगरना आइंदा मानसून की बारिशें हालिया सूरत हाल से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होंगी।